क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक सफल हो जाता है और दूसरा नहीं? क्या आपने महसूस किया है कि कभी-कभी आप पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी बार-बार असफलता ही हाथ लगती है? और क्या आपने ये भी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के ही पैसा, सफलता और खुशियां कैसे हासिल कर लेते हैं? सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली असली ताकत आपके बाहर नहीं, आपके अंदर छिपी हुई है। एक ऐसी ताकत जो दिन रात बिना रुके काम करती है, जो आपके हर फैसले को प्रभावित करती है और जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को शेप दे रही है। इसे कहते हैं आपका अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपकी हर आदत, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये शक्ति इतनी पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोग अपने ही विचारों के कारण डर, असफलता और तनाव में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं? आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को समझ सकते हैं, कैसे आप इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे आप अपनी जिंदगी में सफलता, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी है जैसी आपके अवचेतन मन को सिखाई गई है। और आज आप उस प्रोग्रामिंग को बदलना सीखेंगे। ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने, दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक मानी जाती है। ये किताब हमें एक बहुत ही गहरी लेकिन सरल सच्चाई सिखाती है कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे बाहरी हालात नहीं तय करते, बल्कि हमारे अंदर चल रही सोच और विश्वास तय करते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और इस ऑडियो को सुन रहे हैं। यह आपका लॉजिकल माइंड है जो तर्क करता है, एनालाइज करता है और फैसले लेता है। लेकिन असली खेल यहां नहीं होता। असल ताकत छिपी होती है आपके अवचेतन मन में। यह वही हिस्सा है जो आपकी आदतों को बनाता है, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है और बिना आपको बताए आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो चेतन मन एक माली की तरह है और अवचेतन मन एक खेत की तरह। माली जो बीज बोता है, खेत उसी को बिना सवाल किए उगा देता है। यानी आप अपने चेतन मन से जो भी सोचते हैं, जो भी बार बार दोहराते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और धीरे धीरे उसे आपकी हकीकत बना देता है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वो असफल है, तो उसका अवचेतन मन उसी विश्वास को पकड़ लेता है और उसकी जिंदगी में वैसे ही परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो सफल हो सकता है, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे जीवन के लगभग 90 से 95% फैसले हमारा अवचेतन मन ही लेता है। मतलब आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आपकी कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं, बल्कि आपकी इनर प्रोग्रामिंग से चलता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। आने वाले भागों में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ट्रेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं और कैसे आप अपने अंदर छिपी इस अद्भुत शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब हम इस किताब के पहले और सबसे महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन का अंतर। जोसेफ मर्फी के अनुसार अगर आप इन दोनों के फर्क को सही से समझ लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन वो हिस्सा है जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं और फैसले लेते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आज क्या करना है या किसी बात पर एनालाइज करते हैं, तो वो सब आपके चेतन मन का काम होता है। लेकिन चेतन मन की एक लिमिटेशन है।
ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप कॉन्शियसली उस पर ध्यान दे रहे होते हैं। अब आते हैं अवचेतन मन पर। अवचेतन मन वो हिस्सा है जो हर समय काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। ये आपकी सांसों को नियंत्रित करता है, आपकी दिल की धड़कन को चलाता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपकी आदतों और विश्वासों को संभालता है। आपका अवचेतन मन कभी भी तर्क नहीं करता। ये नहीं सोचता कि क्या सही है या क्या गलत। ये बस वही मान लेता है जो आप बार बार अपने चेतन मन से उसे बताते हैं। अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो चेतन मन एक कप्तान की तरह है और अवचेतन मन एक जहाज की तरह। कप्तान जो आदेश देता है, जहाज उसी दिशा में चल पड़ता है, चाहे वो दिशा सही हो या गलत। अब सोचिए, अगर कप्तान गलत दिशा में आदेश दे दे तो जहाज भी गलत दिशा में ही जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप अपने दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और आपकी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस प्रोसेस को बदल सकते हैं। जब आप अपने चेतन मन से पॉजिटिव थॉट्स और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलने लगती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखते हैं। वे जानते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उनकी असली ताकत है। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, आप जो भी अपने दिमाग में सोचते हैं वो सिर्फ एक विचार नहीं होता, बल्कि वो एक बीज होता है और आपका अवचेतन मन उस बीज को हकीकत में बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका चेतन मन आदेश देता है और आपका अवचेतन मन उसे सच बना देता है। अब हम दूसरे और बेहद महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, आपके विश्वासों की शक्ति। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसा आप सच में मानते हैं। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका विश्वास कुछ और होता है। वे सोचते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, इतनी बड़ी सफलता मुझे नहीं मिल सकती। और यही हिडन बिलीव्स उनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अवचेतन मन शब्दों को नहीं बल्कि विश्वासों को समझता है। अगर आप बाहर से पॉजिटिव बातें बोलते हैं लेकिन अंदर से डाउट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डाउट को सच मान लेता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति को पूरा विश्वास है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, जब भी वो लोगों के सामने बोलने जाएगा उसका डर बढ़ जाएगा, उसकी आवाज कांपेगी और वो गलती करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बैठ चुका है कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, और जब तक ये बिलीफ नहीं बदलेगा तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति अपने बिलीफ को बदल दे और बार बार खुद से कहे, महसूस करे और विजुअलाइज करे कि वो कॉन्फिडेंट स्पीकर है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसकी परफॉर्मेंस भी बदलने लगेगी। यही प्रिंसिपल जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो या करियर। आपका बिलीफ सिस्टम आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट होता है। अगर ब्लूप्रिंट ही गलत है तो बिल्डिंग कभी सही नहीं बन सकती। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिलीव्स को पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में बिलीव करता हूं कि मैं सफल हो सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो यही वो जगह है जहां आपको काम करने की जरूरत है। इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश है, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सच मानते हैं। इसलिए अपने बिलीव्स को केयरफुली चुनिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच का प्रभाव। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन ये नहीं देखता कि आप मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं, ये सिर्फ आपके विचारों को सच मानता है।
यानी आप जो बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सच बनता चला जाता है। अब सवाल यह है कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में असली फर्क क्या है। नकारात्मक सोच वो होती है जो डर, शक और असफलता पर आधारित होती है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे पास इनफ टैलेंट नहीं है। जब आप इस तरह के विचार बार बार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें एक आदेश की तरह लेता है और आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से बदल जाते हैं। आप रिस्क नहीं लेते, आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जिससे आप डरते थे। अब बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना है। जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। जब आप ऐसे विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देखें, सॉल्यूशन ढूंढें और अपने माइंड को प्रॉब्लम के बजाय ग्रोथ पर फोकस करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप जो भी बीज उसमें डालेंगे वो उसी को उगाएगा। अगर आप फियर, डाउट और नेगेटिविटी के बीज डालेंगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही ग्रो होंगी, और अगर आप फेथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के बीज डालेंगे तो आपकी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस बढ़ेगी। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स को जगह देंगे। और याद रखिए, हर थॉट एक डायरेक्शन तय करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग आपको पीछे खींचती है और पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ाती है। अब हम चौथे महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, विजुअलाइजेशन की शक्ति। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं को समझता है। यानी आप जो अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में किसी लक्ष्य या इच्छा की एक साफ और जीवंत तस्वीर बनाना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो इसका असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को उस सफलता को जीते हुए इमेजिन करते हैं, जैसे कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप खुश और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन इस इमेजिनेशन को एक रियल एक्सपीरियंस की तरह लेने लगता है। धीरे धीरे वो उसी हिसाब से आपकी थिंकिंग, बिहेवियर और डिसीजंस को बदलने लगता है। यही कारण है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर असल जिंदगी में। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब उसमें इमोशन जुड़ा हो। अगर आप सिर्फ इमेजिन करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते तो उसका असर उतना गहरा नहीं होगा। आपको अपने विजुअलाइजेशन के साथ खुशी, विश्वास और एक्साइटमेंट जोड़ना होगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब आप बार बार किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड उसे सच मानने लगता है और उसे आपकी रियलिटी बनाने की दिशा में काम करने लगता है। अब सवाल है, आप विजुअलाइजेशन को अपनी जिंदगी में कैसे यूज करें? बहुत आसान तरीका है। हर दिन सुबह या रात में 5 से 10 मिनट का समय निकालिए। आंखें बंद कीजिए और अपने गोल को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। खुद को उस मोमेंट में देखिए, महसूस कीजिए और उस खुशी को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगेगी। इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश है, आप पहले अपने दिमाग में अपनी जिंदगी बनाते हैं और फिर वही चीज हकीकत बनती है। इसलिए जो आप पाना चाहते हैं उसे आज से ही अपने मन में देखना शुरू कीजिए। अब हम 5वें महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं।
अफर्मेशंस और ऑटो सजेशन की शक्ति। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को शब्दों के माध्यम से प्रोग्राम कर सकते हैं। अफर्मेशंस का मतलब है अपने आप से बार बार सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्य कहना। ऑटो सजेशन का मतलब है इन वाक्यों को इतनी बार दोहराना कि आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगे। हम सभी लोग अननोइंगली ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर गलत तरीके से। जैसे, मैं हमेशा गलती कर देता हूं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, मैं अनलकी हूं। जब आप ऐसे वाक्य बार बार बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक आदेश की तरह लेता है और आपकी जिंदगी को उसी दिशा में ढालने लगता है। यानी आप अपने ही शब्दों से अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। अब सवाल है, अगर नेगेटिव अफर्मेशंस इतनी पावरफुल हैं तो क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस भी उतनी ही पावरफुल हो सकती हैं? जवाब है हां, लेकिन एक शर्त के साथ। आपके अफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, उनके साथ विश्वास और भावना जुड़ी होनी चाहिए। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट और केपेबल हूं, मेरी जिंदगी में सफलता आ रही है। जब आप इन अफर्मेशंस को शांत मन से, ध्यान के साथ और इमोशन के साथ दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है और फिर वही आपके बिहेवियर, एक्शंस और रिजल्ट्स में दिखने लगता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार सबसे अच्छा समय अफर्मेशंस करने का होता है जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, जैसे सोने से पहले या सुबह उठते ही, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अब एक सिंपल टेक्निक समझिए। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठिए, अपने गोल से जुड़ा एक अफर्मेशन चुनिए और उसे धीरे धीरे दोहराइए। हर शब्द को महसूस कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो पहले से ही सच है। शुरुआत में आपको ये आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से ये आपकी इनर बिलीफ बन जाएगा। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे आपके भविष्य को शेप देने वाले आदेश हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अब हम छठे महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, आपके अवचेतन मन की हीलिंग पावर। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों और आदतों को ही नहीं, बल्कि आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। आपका शरीर और आपका मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपने शायद ये महसूस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपका शरीर भी कमजोर महसूस करने लगता है, और जब आप खुश और शांत होते हैं तो आपका शरीर भी हल्का और हेल्दी महसूस करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव है। जब आपके मन में लगातार डर, चिंता और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं तो आपका अवचेतन मन उस तनाव को शरीर तक पहुंचा देता है, जिससे धीरे धीरे थकान, कमजोरी और कई बार बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह नेगेटिव थिंकिंग आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग उसे हील भी कर सकती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का नेचुरल हीलर है। अगर आप इसे सही सिग्नल्स देते हैं तो यह आपके शरीर को ठीक करने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। जब आपको कोई चोट लगती है तो आपका शरीर अपने आप उसे ठीक करने लगता है, आपको कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये हीलिंग प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने थॉट्स के माध्यम से इस प्रोसेस को सपोर्ट करें तो हीलिंग और भी तेज हो सकती है। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। जब भी आप अस्वस्थ महसूस करें तो अपने मन में बार बार ये भावना लाएं कि आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। खुद को हेल्दी, स्ट्रांग और एनर्जेटिक इमेजिन करें। आप ये भी अफर्म कर सकते हैं कि मेरे शरीर की हर सेल हेल्दी हो रही है, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। इन थॉट्स को शांति और विश्वास के साथ दोहराइए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगा और आपके शरीर को उसी दिशा में सपोर्ट करेगा। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। यह टेक्निक मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिव प्रोसेस है। आपको सही इलाज के साथ साथ अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखना होगा।
इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश है कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, बल्कि आपके शरीर को भी हील करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सिर्फ अपने शरीर का नहीं, बल्कि अपने विचारों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। अब हम 7वें महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, डर और विश्वास के बीच का अंतर। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो या तो आपके डर का परिणाम होता है या आपके विश्वास का। डर क्या है? डर असल में एक नकारात्मक कल्पना है। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, तो आपका अवचेतन मन उस डर को सच मान लेता है और फिर वही चीज आपकी जिंदगी में होने लगती है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो प्रिपरेशन के दौरान भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। उसका फोकस सीखने पर नहीं, बल्कि गलती से बचने पर रहेगा और अंत में उसका परफॉर्मेंस भी कमजोर हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास भी एक तरह की कल्पना है, लेकिन पॉजिटिव। जब आप ये मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को सपोर्ट करने लगता है। आपके एक्शंस बदलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर और विश्वास दोनों ही आपके अवचेतन मन पर असर डालते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डर आपको पीछे खींचता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि आप अपने डर को खत्म कैसे करें? सबसे पहला कदम है डर को पहचानना। आपको यह समझना होगा कि आप किस चीज से डरते हैं और क्यों डरते हैं। दूसरा कदम है डर की जगह विश्वास को डालना। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे रिप्लेस करें। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो को बदल कर कहें मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं और मैं सक्सीड करूंगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह आसान हो जाता है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड फियर बेस्ड थिंकिंग को छोड़कर फेथ बेस्ड थिंकिंग को अपनाने लगता है और यही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे यह है, आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपका विश्वास होता है। इसलिए अगर आप अपने डर के अनुसार सोचेंगे तो आपकी जिंदगी सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ सोचेंगे तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज अनंत हो जाएंगी, क्योंकि डर आपको रोकता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। अब हम 8वें महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, आदतों का निर्माण और उनका आपके अवचेतन मन से संबंध। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। आप जो रोज करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। और ये आदतें बनती कहाँ हैं? आपके अवचेतन मन में। जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है, और एक बार जब वो हैबिट बन जाती है तो आपका अवचेतन मन उसे ऑटोमेटिकली करने लगता है। इसीलिए कई बार आप बिना सोचे समझे कुछ काम करते रहते हैं, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी होती है। अब सोचिए, अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं तो वही आदतें आपको पीछे खींचेंगी, जैसे टाल मटोल करना, नकारात्मक सोचना या खुद पर शक करना। ये सभी हैबिट्स हैं और ये धीरे धीरे आपकी सक्सेस को रोक देती हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि हर हैबिट को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। अब सवाल है, आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है जागरूकता। आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरा स्टेप है पुरानी आदत को नई आदत से रिप्लेस करना, क्योंकि आप किसी हैबिट को सिर्फ रोक नहीं सकते, आपको उसकी जगह एक नई हैबिट डालनी होगी। जैसे अगर आपको टाल मटोल की आदत है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं छोटे छोटे एक्शंस लेने की आदत से। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। जब आप किसी नई आदत को लगातार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है। धीरे धीरे वो नई आदत आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है
एक सिंपल टेक्निक ये है कि आप अपने डिजायर्ड बिहेवियर को हर दिन इमेजिन करें, खुद को उस नई आदत के साथ देखें और उसे महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई प्रोग्रामिंग देने में मदद करता है। इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश है, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके क्रिएटर हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। अब हम 9वें महत्वपूर्ण लेसन को समझते हैं, सफलता की मानसिक प्रोग्रामिंग। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं होती, ये एक प्रोग्राम्ड रिजल्ट होता है। यानी आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने अवचेतन मन को किस तरह ट्रेन किया है। ज्यादातर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन वे अपने माइंड को उस दिशा में प्रोग्राम नहीं करते। वे बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग को इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब सवाल यह है कि सक्सेस प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के अनुसार ट्रेन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल। आपको ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज्ड रहेगा। दूसरा स्टेप है मेंटल इमेज। आपको अपने गोल की एक साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनानी होगी, जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तीसरा स्टेप है बिलीफ। आपको यह मानना होगा कि आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं। अगर अंदर डाउट है तो प्रोग्रामिंग अधूरी रह जाएगी। चौथा स्टेप है कंसिस्टेंट एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उस डायरेक्शन में काम भी करना होगा। जब आपका बिलीफ और एक्शन एक ही दिशा में होते हैं, तभी सक्सेस मिलती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है जब आप उसे सही डायरेक्शन देते हैं। आपको सही आइडियाज मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं और सही मौके आपके सामने आते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग का परिणाम है। एक सिंपल टेक्निक यह है कि आप हर दिन अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में अफर्म करें, जैसे मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका हूं, और साथ ही खुद को उस सक्सेस को जीते हुए इमेजिन करें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आप वैसा ही बिहेवियर करने लगेंगे जैसा एक सक्सेसफुल व्यक्ति करता है। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे यह है, सफलता बाहर से नहीं आती, ये अंदर से बनती है। जब आप अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करते हैं तो आपकी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए ट्रेन करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जैसा अपने आप को प्रोग्राम करते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बन जाती है। अब हम इस ऑडियो बुक के आखिरी और बेहद गहरे लेसन को समझते हैं, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति। जोसेफ मर्फी इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि जब आप कृतज्ञता और विश्वास के साथ जीते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने लगता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो आपके पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद देना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब उनके पास सब कुछ होगा तभी वे खुश होंगे, तभी थैंकफुल होंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप थैंकफुल होना शुरू करते हैं तभी आपके जीवन में अच्छी चीजें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप हमेशा कमी पर ध्यान देंगे तो कमी ही बढ़ेगी, और अगर आप जो है उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो अबंडेंस बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं फेथ की। फेथ का मतलब है बिना देखे विश्वास करना। जब आप ये मान लेते हैं कि आपका गोल जरूर पूरा होगा, चाहे अभी वो दिखे या नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड और फेथ मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि आप तैयार हैं बेहतर जिंदगी के लिए, तैयार हैं सफलता के लिए, तैयार हैं खुशियों के लिए। एक सिंपल प्रैक्टिस समझिए। हर दिन रात को सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से हैं।
और फिर अपने गोल के लिए भी ऐसे धन्यवाद दीजिए जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे, धन्यवाद कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका हूं। धन्यवाद कि मेरी जिंदगी में सफलता आ चुकी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया बदलता है और आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश है, कृतज्ञता आपके पास जो है उसे बढ़ाती है और विश्वास आपको वो दिलाता है जो आप चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही ग्रैटिट्यूड और फेथ को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब आप धन्यवाद के साथ जीते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव होना तय है। अब तक आपने समझ लिया कि आपका अवचेतन मन कितनी बड़ी शक्ति रखता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। जब तक आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते तब तक कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने थॉट्स पर ध्यान देना। दिन भर में आप क्या सोचते हैं ये आपकी फ्यूचर रियलिटी को तय करता है। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत पहचानिए और उसे रिप्लेस कीजिए एक पॉजिटिव थॉट से। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरा स्टेप है डेली एफर्मेशंस। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने गोल्स से जुड़े एफर्मेशंस दोहराइए। इन्हें सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए, जैसे आप पहले से ही उस लाइफ को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने गोल को इमेजिन करें। खुद को उस सफलता को जीते हुए देखें, उस खुशी को महसूस करें। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर डायरेक्शन देती है। चौथा स्टेप है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार या आपका समय। ये हैबिट आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करती है। पांचवा स्टेप है कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। आपको कम से कम 21 दिनों तक इन टेक्निक्स को लगातार करना होगा। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, आपका बिहेवियर बदलने लगेगा और आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। और आखिरी बात, पेशेंस। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समय देना होगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। इस पार्ट का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, छोटे छोटे डेली एक्शंस आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आज से ही इन स्टेप्स को अपनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। अब तक आपने इस पूरी ऑडियो बुक में एक बहुत ही गहरी सच्चाई को समझा है कि आपकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही प्रोग्रामिंग से बनती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी हमें यही सिखाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई है। आपने सीखा कि आपके विचार बीज की तरह होते हैं, आपके विश्वास आपकी रियलिटी बनाते हैं और आपकी आदतें आपकी जिंदगी को शेप देती हैं। आपने यह भी समझा कि डर आपको रोकता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। आपने जाना कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द या टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशा देने के पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये सब ज्ञान तभी काम करेगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। अगर आप आज के बाद भी वैसे ही सोचते रहेंगे, वैसे ही बिलीव करते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप आज एक फैसला लेते हैं कि आप अपने थॉट्स को बदलेंगे, अपने बिलीव्स को मजबूत करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।
शायद धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आपको बस उसे पहचानना है, उसे सही दिशा देना है और उस पर विश्वास करना है, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप अपने अंदर मानते हैं। इसलिए आज से अपने मन में ये बीज बोइए कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और जब आप ये मान लेंगे तो आपकी जिंदगी भी उसी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करने लगेगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है और वही आपकी कहानी लिख रहा है। तो दोस्तों, यही थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा होगा जो सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सोच और आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनकी जिंदगी भी बदल दे। और अगर आप ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां आपको मिलती हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान, गहरी और प्रैक्टिकल सीख, जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो मैं आपका साथी रियांश, मिलते हैं अगली ऑडियो में एक और नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानते रहिए।